अगर आप लोग भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और सिबिल स्कोर के ऊपर नीचे होने से परेशान हो जाते हैं या फिर परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और अरुणोस्फियर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरबीआई की तरफ से सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट कार्ड को लेकर के एक मेजर अपडेट आया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 2026 के अंदर। क्या है वो इंपॉर्टेंट अपडेट, जरा इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि निकल करके आती है, आरबीआई ने दरअसल एक ड्राफ्ट निकाला है। अब उस ड्राफ्ट में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि अप्रैल 2026 से जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो एक इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट को निकाला गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो हर वीकली अपडेट करना मैंडेटरी होगा। यानी कि हर महीने की एक तरह से आप कह सकते हैं 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को, 28 तारीख को आपका सिबिल स्कोर अपडेट करना मैंडेटरी होगा। अभी होता क्या है कि लगभग लगभग हर 15 दिन के आसपास आपका सिबिल स्कोर अपडेट किया जाता है। जो तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि मान लीजिए आपने समय में ईएमआई पे आउट कर दिया है, तो उसका जो सिबिल स्कोर होता है, फिर जो क्रेडिट स्कोर की हिस्ट्री होती है, वो ये तमाम जो एजेंसियां होती है जो कलेक्ट करती है, इनको 15 दिन के आसपास यानी कि महीने में सिर्फ 2 बार ही अपडेट करते हैं। लेकिन अब इसे 4 बार अपडेट करना मैंडेटरी होगा, यानी कि बेसिकली हर वीक में इनको अपडेट करना जरूरी होगा। यानी कि 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख को सिबिल स्कोर को अपडेट करना मैंडेटरी होगा। अभी आप देखते होंगे कि आपने कुछ काम करा, आपने अपनी ईएमआई का भुगतान भी कर दिया, टाइम से पेमेंट भी कर दिया, कोई लेट पेमेंट हो भी गया था, उसको भी आपने चुका दिया, फिर भी सिबिल स्कोर को अपडेट होने में काफी समय लग जाता है, लगभग लगभग महीना भर भी लग जाता है, तब भी सिबिल स्कोर अपडेट नहीं होता है। लेकिन अब वीकली बेसिस के ऊपर आपका सिबिल स्कोर वेरी करेगा, तो इससे एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी और एक तरह से जो फेयरनेस होती है सिविल स्कोर के अंदर, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट या फिर दर्शाने की कोशिश की गई है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, अगर आप लोग प्राइमरीली जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स भी रखते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने जहन में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहला, आप इस बात की कोशिश करें कि लोन की जो ईएमआई है वो हमेशा समय से भरे। यानी अगर आपने सपोज क्रेडिट कार्ड से आपका जो बिलिंग साइकिल है उसमें जो पेमेंट किया है, तो उसकी जो ड्यू डेट होती है, कोशिश करें वो ड्यू डेट के पहले पहले ही आप अपनी ईएमआई को या फिर जो आपका पेमेंट है उसको जरूर पे आउट कर दें, वो मिस ना करें। क्योंकि अगर वो मिस आउट करते हैं आप, तो जाहिर सी बात है सिबिल स्कोर तुरंत ड्रॉप होता है। तो उसको ड्रॉप ना होने दें, कैसे भी करके आप अपने जो सिबिल जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो ईएमआई है या फिर जो आपने यूसेज किया है, उसे कंप्लीटली टाइम से पहले भरे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है वो टाइम पे भरे, जैसा कि मैं इस बात को आपको कह रहा था। एक तो ईएमआई हो गई, जो आपने ईएमआई ली हुई है उसको टाइम से भरे। दूसरा, जो आपने बिल जो होता है, जो क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट करता है, उसको आप टाइम से भर दें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको पूरी तरह से 100% उपयोग ना करें। क्योंकि होता क्या, मान लीजिए किसी की क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है सपोज 1 लाख रुपीज है, तो अगर आपने इसका 80% या 90% इस्तेमाल किया, तो ये आपके सिबिल स्कोर के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। कोशिश करें कि 30 to 40%, मैक्सिमम 30% to 40% ही आप अपना जो आपकी जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उसका उपयोग करें। मान लीजिए आपकी जो क्रेडिट की लिमिट है 1 लाख रुपीज है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट, तो कोशिश करें इस 1 लाख में से इसका 30% to 40%, मैक्स टू मैक्स 30 to 40,000 ही आप मंथली या फिर एक बिलिंग साइकिल में इसका उपयोग करें। इससे आपका सिबिल स्कोर और भी ज्यादा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज सारे बैंक अब आपको एक तरह से अलर्ट भी दे रहे हैं कि आपने 80% कंज्यूम कर लिया, जो कि एक तरह से ट्रिगर पॉइंट होता है कि हाँ, ये आपके सिबिल स्कोर पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार लोन लेने के लिए अप्लाई ना करें। क्योंकि आप बार बार जब लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, तो बार बार आपका सिबिल स्कोर चेक होता है। जितनी बार आपका सिबिल स्कोर चेक होता है, एक क्वेश्चन जाता है, एक रेड फ्लैग मार्क होता है कि हाँ भाई, मल्टीपल टाइम लोन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर लोन के लिए अप्लाई बार बार कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से भी सिबिल स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी एक ही तरह का लोन ना ले रहे। कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि पर्सनल लोन तीन चार पर्सनल लोन ले लेते हैं,
होम इम्प्रूवमेंट्स के नाम के ऊपर या किसी अन्य काम के लिए या पर्सनल लोन को मल्टीपल ले लेते हैं, तो उससे भी सिविल स्कोर होता है। अगर आपका एक होम लोन चल रहा है, एक कार लोन चल रहा है, एक पर्सनल लोन चल रहा है, एक डाइवर्सिफाइड आपका लोन बास्केट है, तो ये क्रेडिट कंपनीज को भी लगता है कि ठीक है, ये जेन्युइन है, डाइवर्सिफाइड लोन इनके पास में है, रैदर देन एक ही तरह का आपने लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन आपने 3-4 ले रखे हैं और उसको आप रीपे भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उसका एक इम्पैक्ट जरूर दिखता है सिविल स्कोर के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि जॉइंट अकाउंट्स है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने और आपका कोई स्पाउस है, आप लोगों ने अगर एक साथ मान के चलिए कि आपका कोई जॉइंट अकाउंट है और किसी एक का अगर सिबिल स्कोर खराब है या किसी एक ने मिस पेमेंट की है, तो उसका भी आपके ऊपर रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है या फिर किसी के साथ भी आपका जॉइंट अकाउंट है, मे बी फादर के साथ भी हो सकता है, तो उसमें किसी एक ने अगर मिस पेमेंट कर दी है, किसी एक की क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, तो वो आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो वो जॉइंट अकाउंट अगर आपका जो है उस पर जरूर ध्यान रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां भरोसा ना हो वहां पर गारंटर ना बने। कई लोग करते क्या है कि किसी दोस्त यार दोस्त के बैंक के लोन के प्रोसीजर के अंदर गारंटर बन जाते हैं। अगर उसने कहीं पे लोन का मिस पेमेंट किया तो आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी चेक कैसे करेंगे कि आपका किस तरह का सिविल स्कोर है, कितना अच्छा सिविल स्कोर है। अब मान के चलिए कि आपका सिविल स्कोर 300 से लेकर के 550 तक के बीच में, जनरली होता है क्या है कि 300 से लेकर के 900 के आसपास तक ये क्रेडिट स्कोर की एक रेटिंग होती है, जो कि ये जो तमाम जो एजेंसीज होती है इसको अपनाती हैं जहां तक क्रेडिट हिस्ट्री को निकालने के लिए। अगर आपकी जो क्रेडिट की रेटिंग है 300 से 550 के आसपास आपका पॉइंट आ रहा है, ये सिविल स्कोर अगर आपका आ रहा है, तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन या फिर जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको बहुत ही वीक मानेगा, बहुत वीक माना जाएगा। कोई बैंक आपको लोन देना पसंद नहीं करेगा, नहीं देगा। जो आपको पास ऑप्शन रहेगा कि आप नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास में जाएं, वहां से आपको लोन मिलने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा कि कोई बैंक आपको इस क्रेडिट हिस्ट्री के साथ में, इस सिविल स्कोर के साथ में आपको लोन दे। उसके बाद एक एवरेज जो स्कोर माना जाता है वो 550 से लेकर के 650 तक का माना जाता है। अब ये इसमें होता है कि ठीक है कि एवरेज माना जाता है, आपने लोन पेमेंट टाइम पे किया, कई बार मिस पेमेंट भी की होंगी, ये माना जाता है। तो इस केस में होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन दे देते हैं, बैंक कई बार आनाकानी करते हैं, हो सकता है दे दे, आनाकानी करने के बाद प्राइवेट बैंक्स जनरली दे देंगे अग्रेसिवली। पीएसयू बैंक्स, एसबीआई जैसा बैंक आपको इस क्रेडिट हिस्ट्री में बहुत मुश्किल से लोन देगा, ये आप मान के चलिए। तो इसको आप सुधारने की जरूर कोशिश कीजिए। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जनरली 650 टू 750 के बीच में माना जाता है। इसमें आपको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। और बैंक पीएसयू हो गए, जो पीएसयू बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स हो गए, ये सब तरह के बैंक्स आपको लोन देने के लिए आगे आ जाते हैं, बिकॉज मान के चलते हैं कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है और इनका सिविल स्कोर अच्छा है और ये टाइम पर पेमेंट कर देंगे। जनरली जो 750 से लेकर के 900 तक की जो सिविल स्कोर वाले लोग होते हैं, ये अमूमन हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है और टाइम से पेमेंट करते हैं, तो उनका स्कोर 800 प्लस होता है। जनरली 800 प्लस तक की अगर आपके पास स्कोरिंग है क्रेडिट कार्ड में, 800 प्लस, तो मान के चलिए कि एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। इनफैक्ट जिसमें आपको पीएसयू बैंक हो, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक सब लोन देने के लिए तत्पर होंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनी भी आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए तत्पर होंगी। हाँ, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो बात यह है कि अक्सर जिनका क्रेडिट रेटिंग या सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है, उनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती नहीं है, लोन की जरूरत होती नहीं है। और जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है, अमूमन उन लोगों का जो क्रेडिट स्कोर होता है वो खराब होता है। तो ये कुछ फैक्ट है। तो अगर आप भी इस तरह के कुछ क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े फैक्ट हैं और इन स्कोर्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। 2026 से 4 बार जो सिविल स्कोर आपका अपडेट होगा, क्रेडिट जो इन्फॉर्मेशन है वो 4 बार आपकी, 4 से 5 बार आप कह सकते हैं अपडेट होगी। 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को और 28 तारीख को। तो इससे आपका सिविल स्कोर जल्दी जल्दी अपडेट होगा अगर अपडेट नहीं हुआ है तो, क्योंकि अभी 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि बैंक्स जनरली इन्फॉर्मेशन को हर 15 दिन में एक्सचेंज या फिर शेयर करती है। लेकिन अब ये जल्द से जल्द होगा। 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 4 बेसिकली वीकली बेसिस के ऊपर आपका जो बैंक्स की तरफ से जो सिविल स्कोर को अपडेट किया जाता है वो किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट भी कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।